हम रुक करने जा रहे हैं वॉरजोन से आई 10 बड़ी खबरों का। और सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, जहां पर ज़ेलेंस्की और ओलाफ शोल्स की मुलाकात हुई है। पहली बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। शोल्स ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजे जाएंगे, इस बात का भरोसा दिया गया। दूसरी बड़ी खबर इस बीच आपके सामने रख दें। ज़ैपोरिज़िया में रूस की 59 बार शेलिंग देखी गई है। फ्रंटलाइन पर रशियन आर्मी ने हमला किया है। रूसी हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, चकारसी में रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। रूसी हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चकारसी में 3 घंटे तक एयर रेड अलर्ट जारी रहा। चौथी बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, जहां खेरसो में रूस की भीषण बमबारी देखी गई है। खेरसो में रूस की 313 बार शेलिंग हुई। मोर्टार, आर्टिलरी और टैंक से हमला किया गया और तस्वीरें भी आपके सामने। अगली बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, जहां 24 घंटे में रूस का 15 ड्रोन से हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के 11 ड्रोन उन्होंने मार गिराए। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। अगली बड़ी खबर भी बता दें, निकोपोल में रूस का बड़ा अटैक हुआ है, जहां रिहायशी इलाकों में रूस ने हमला किया। ड्रोन और आर्टिलरी से हमले में निकोपोल दहल गया। एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा ब्रिटेन। $65 बिलियन के हथियार भेजेगा ब्रिटेन। यूक्रेन को जल्द भेजे जाएंगे ये हथियार। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन को और घातक हथियार देने पर चर्चा तेज हो गई है। एटकैम्स मिसाइल भेज सकता है अमेरिका। 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे सकता है अमेरिका। एक और वॉर ब्रेकिंग जल्दी से आपके सामने, सुमी में रूस की 225 बार शेलिंग हुई है। मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट से हमला किया गया। 10वीं बड़ी खबर आपके सामने, रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग। 5 जगहों पर आमने सामने की जंग हुई है। 29 बार हुआ सैनिकों का आमना सामना। जिस वक्त लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त रूस ने विध्वंसक वॉर का ट्रेलर दिखा दिया। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बारूदी प्रहार किए, जिसका साफ संदेश नेटो को यूक्रेन की धमकी है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो की हिमाकत दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रही है। उधर नेटो ने ज़ेलेंस्की के सपनों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। वॉर जोन से लेकर नेटो की मीटिंग की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की कर रहे हैं हम शुरुआत। और बड़ी खबर आपके सामने ये कि नेटो से यूक्रेन को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका मिला है। बड़ी खबर बता दें, इस बार भी यूक्रेन का नेटो सदस्य बनना मुश्किल नजर आ रहा है। लिथुआनिया में दरअसल इस वक्त नेटो की बैठक हो रही है, जिससे ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जंग खत्म होने तक नेटो सदस्य बनना नामुमकिन नजर आ रहा है। ज्यादातर सदस्यों में यूक्रेन को लेकर एक मत नहीं है, यानी एक राय नहीं है, जिसकी वजह से नेटो का सपना एक बार फिर से यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो लिथुआनिया में नेटो की जो बैठक चल रही है, उसको लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बड़ी बैठक से अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नेटो में जाने का यूक्रेन का जो सपना है वो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लिथुआनिया में एक बेहद अहम बैठक नेटो की हो रही है, क्योंकि विचार इस बात पर हो रहा है, जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन सकता। और जो तमाम नेटो सदस्य हैं वो यूक्रेन पर एक राय नहीं रखते हैं, यानी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दी जाए, इसको लेकर तमाम नेटो मेंबर्स में ही मतभेद नजर आ रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अभी यूक्रेन का नेटो सदस्य बनना बेहद मुश्किल। सवाल यही है, क्या यूक्रेन का नेटो ड्रीम टूट रहा है? इसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि इस बार भी यूक्रेन का नेटो सदस्य बनना मुश्किल नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझ लीजिए। ज्यादातर सदस्य यूक्रेन के पक्ष में एक मत नहीं है, यानी उनकी अलग अलग राय है इसको लेकर। बता दें आपको, युद्ध खत्म होने तक नेटो में नहीं शामिल हो सकता यूक्रेन, ये राय निकलकर वहां से सामने आ रही है। इसके अलावा यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए समय सीमा तय नहीं, ये भी एक अपडेट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण।
इसके अलावा नेटो की मीटिंग को लेकर जो अपडेट निकल रहे हैं उसे समझिए। लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग का दूसरा दिन है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए समझना कि नेटो की बैठक में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद है और उनकी मौजूदगी में जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए दुखद है, ठीक नहीं है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। ये बैठक से ही निकलकर सामने आ रही तस्वीरें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की भी मौजूद है। तस्वीरें में समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर तमाम नेटो कंट्रीज के मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन राय किसी की भी एक नहीं है जब बात आती है यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आज जो नेटो की मीटिंग है उसका दूसरा दिन है। आज बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इस वक्त दुनिया के 31 देशों का महामंथन चल रहा है। इस महामंथन का टारगेट है रूस। नेटो देशों के इस महामंथन में तय किया जा रहा है कि रूस को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। रूस के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, यानी एक ऐसे युद्ध का प्लान तैयार किया जा रहा है जो आधी धरती के विनाश का कारण बन सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में दुनिया की महाशक्तियों का महामंथन शुरू हो चुका है। विल्नियस में नाटो समिट 2023 आरंभ हो चुका है। Welcome back to और इसी के साथ एक खतरा प्रचंड हो गया है। ये खतरा है नाटो और रूस के सीधे टकराव का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में दुनिया के 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिथुआनिया में जुटे हैं और रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मंथन जारी हो चुका है। नाटो की इस बैठक का एजेंडा तो बताया गया है यूरोप की सुरक्षा, रूस की आक्रामकता के खिलाफ रक्षात्मक तैयारी, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनसे नाटो देशों और रूस के बीच सीधे टकराव की आशंका जोर पकड़ रही है। We need to adopt new defense plans. पहला सवाल ये कि क्या रूस के खिलाफ नाटो के 31 देश युद्ध में उतरने वाले हैं? क्या क्रेमलिन पर सीधे हमले की तैयारी की जा रही है? क्या रूस पर हमले से पहले 31 देशों की सहमति लेने के लिए विल्नियस में बैठक बुलाई गई है? क्या इस बैठक में यूक्रेन को नाटो सदस्यता देकर रूस पर हमले का आधार तैयार किया जा रहा है? इन आशंकाओं से पूरी दुनिया घिरी हुई है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में नाटो देशों ने जितने बड़े पैमाने पर सैन्य सक्रियता दिखाई है, उससे पहले यूरोप में और खासकर रूस के नजदीक इतनी बड़ी सैन्य गतिविधि पहले नहीं की गई। नाटो समिट शुरू होने से पहले ही 10 जुलाई को नाटो सेनाओं ने रूस की सीमाओं का घेराव करना शुरू कर दिया। रूस की सीमा के नजदीक नेटो ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। लिथुआनिया से पोलैंड और फिनलैंड तक नेटो फोर्सेस रूस के खिलाफ तैनात हैं। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के खिलाफ नाटो का ऐसा आक्रामक कदम सीधी जंग की आशंका बढ़ा रहा है।
रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी के साथ साथ विलिनियस की बैठक में रूस के खिलाफ बड़ा एजेंडा रखा गया है। लिथुआनिया की इस बैठक में तय होगा कि नाटो यूक्रेन का साथ किस स्तर तक देगा। यह भी तय होगा कि रूस के खिलाफ पूरे क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर सैन्य मोर्चे तैनात होंगे। विलिनियस नाटो समिट 2023 के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट कुल 4000 पेज का है। इसमें लिखा है कि रूस के खिलाफ यूरोप में डिफेंस प्लान तैयार किए जाएंगे। ड्राफ्ट में दर्ज है कि सेंट्रल यूरोप की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे। बाल्टिक सागर और काला सागर में रूस को रोकने के उपाय किए जाएंगे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा है कि रूस की सीमा से सटे नाटो देशों में सैन्य बेस बनाए जाएं। यूक्रेन को कब नाटो सदस्यता दी जाए, इस पर भी संगठन के देशों ने अपने सुझाव दिए हैं। इसमें लिखा गया है कि नाटो क्षेत्र पर रूस के हमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा। विलिनियस बैठक का एजेंडा सार्वजनिक करने से पहले और नाटो नेताओं के जुटने से पहले ही एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाटो से 3 लाख सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इनके सपोर्ट के लिए एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्र में नाटो की नेवी युद्ध के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में नाटो के नेवल फ्लीट न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ तैयार है। लिथुआनिया में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। सैन्य अभ्यास में लिथुआनिया, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं फायर ड्रिल कर रही हैं। ये नाटो की रूस के खिलाफ तैनाती है, तो इस समिट से पहले ही यूक्रेन पर बारूदी बारिश करके रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूक्रेन को नाटो सदस्यता दी गई तो अंजाम क्या होगा। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि अगर नाटो समिट में यूक्रेन की सदस्यता देने पर कोई भी विचार हुआ तो फिर रूस की ओर से कठोर और ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। रूस ने कहा कि नेटो में यूक्रेन की एंट्री का मतलब होगा यूरोप के आधे तबाह हो चुके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह तबाह हो जाएगा। रूस ने पूरे यूरोप को तबाह करने की धमकी जारी कर दी है। बीते कुछ ही हफ्तों में रूस ने नाटो के खिलाफ कई स्तर पर एटमी तैयारी की है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की एटमी सबमरीन तैनात है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के लिए जिरकॉन मिसाइल तैनात कर दी गई है। रूस ने एडवांस Tu-160M एटमी बॉम्बर रणभूमि में उतार दिए हैं। रूस के एटमी बॉम्बर अलास्का के पास गश्त लगा रहे हैं। रूस ने Su-34 और Su-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। सरमत और यार्स ICBM न्यूक्लियर मिसाइलें नाटो बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दी गई हैं। किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल भी नाटो देशों के बॉर्डर के नजदीकी बेस पर तैनात है। नाटो के 31 देश रूस को घेरने के लिए यूरोप में महामंथन कर रहे हैं, तो रूस ने अपने सबसे एडवांस हाइपरसोनिक हथियार एटमी वॉरहेड के साथ तैनात कर दिए हैं। लिथुआनिया की बैठक में अगर 31 देश रूस पर हमले की फाइल साइन करते हैं तो कुछ ही घंटों में आधी धरती परमाणु विस्फोट से दहल उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो की बैठक से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बैठक में बिल्कुल अलग थलग पड़े जेलेंस्की नजर आए हैं। आपस में बात करते दिखे बाकी तमाम नेता। जेलेंस्की की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर जेलेंस्की बिल्कुल अलग से नजर आ रहे हैं आपको। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आज नेटो की बैठक का दूसरा दिन है। लिथुआनिया में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है, जिससे ये खबर भी निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से जेलेंस्की को या कहीं यूक्रेन को मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि नेटो में जाने का उनका सपना एक बार फिर से टूट सकता है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको विस्तार से दिखाते हैं कैसे अलग थलग नजर आए जेलेंस्की। ये तस्वीरें देखिए आ गई है सामने। लिथुआनिया में नेटो की जो बैठक चल रही है उसका आज दूसरा दिन है। यहाँ पर आपको तमाम नेता सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की यहाँ अकेले हैं।
अकेले खड़े हैं, उनके साथ आपको कोई भी बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये तस्वीर जो है इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की यहाँ अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बाकी नेताओं को जरा एक बार फिर से देखिए, यहाँ तमाम नेता आपस में बातचीत करते हुए, सोशलाइज करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं। ज़ेलेंस्की यहाँ अकेले नजर आ रहा है। फिर वही सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि या नेटो में जाने का ज़ेलेंस्की का या यूक्रेन का सपना एक बार फिर से टूटने वाला है, क्योंकि जो बैठक हो रही है इस वक्त उससे खबर यही निकलकर सामने आ रही है। रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकी सामने आ गई। दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। लिथुआनिया में इस वक्त नेटो की बैठक से नाराजगी जाहिर की है उन्होंने। नेटो की बैठक की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। तो इस वक्त लिथुआनिया में नेटो की बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस वक्त, और इसी बीच ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है, वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही। यूक्रेन को नेटो की मदद से वर्ल्ड वॉर की आशंका और ज्यादा गहरा रही है, ये कहना दिमित्री मेदवेदेव का। सवाल यहां पर यह है कि क्या नेटो का मंथन वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। नेटो की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है, कहा दिमित्री मेदवेदेव ने। तीसरे विश्व युद्ध की तारीख नजदीक आ चुकी है। कीव को नेटो की मदद से वर्ल्ड वॉर की आशंका और ज्यादा गहरा रही है। यूक्रेन को मिले डिफेंस पैकेज से रूस में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यूक्रेन को हथियार देना मूर्खता की हद पार करने जैसा है। एटमी वेपन के इस्तेमाल की भी आशंका इससे बढ़ गई है। ये सब कुछ कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है रूसी सुरक्षा परिषद के। रूस ने नेटो को संदेश देने के लिए एक बार फिर कीव को टारगेट किया। कीव में अमेरिकी पेट्रियट की तैनाती के बावजूद रूस की सेना कई आत्मघाती ड्रोन भेज चुकी है। खास बात यह है कि नेटो की बैठक से पहले पुतिन ने पश्चिमी इलाकों पर बारूद बरसाया। लिथुआनिया में नाटो की बैठक के लिए कुर्सियां सजाई जा रही और इधर यूक्रेन में बारूदी पिसा। नाटो की बैठक से 12 घंटे पहले यूक्रेन में रूस के बारूदी प्रहार का तूफान शुरू हुआ और कई घंटे तक चलता रहा। उत्तर में कीव पर लंबे समय बाद फिर प्रहार हुआ। दक्षिण में ओडेसा में भी धमाके हुए, तो वहीं पूरब में सूमी और पश्चिम में लवीव पर बारूद की बरसात हुई। रूस ने यूक्रेन पर चारों दिशाओं से हमला किया। अमेरिकी पेट्रियट की तैनाती के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमान से हमला करना नामुमकिन हो चुका है। इसके बावजूद सोमवार की रात कीव में अलर्ट सायरन की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी में एयर अलर्ट जारी होते ही कुछ देर बाद कामिकाजी ड्रोन की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कीव की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से मिसाइलों की फायरिंग शुरू हो गई। आसमान में कई धमाके हुए और कीव के लोग दहशत की वजह से सो नहीं सके। जुलाई में कीव में दूसरी बार हमला किया गया। यूक्रेन ने सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान के ड्रोन से कीव को दहलाने की कोशिश नाकाम हो गई। तमाम दावों के बीच एक तस्वीर ये भी है। रात के वक्त कीव में यूक्रेन के सैनिक AK-74 से फायरिंग कर रहे थे। ये फायरिंग ड्रोन को गिराने के लिए की जा रही थी। ड्रोन को देखने के लिए फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या कीव में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं? यूक्रेन ने कीव को तो बचा लिया, लेकिन बाकी जगहों पर रूस की बारूदी बरसात से भारी तबाही हुई है। रूस की सेना का दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। रूस की सेना के दावे के मुताबिक यूक्रेन के 275 सैनिक मारे गए, एक टैंक और 4 गाड़ियां तबाह हुई हैं,
सेवेरोडोनेत्स्क में हथियार का गोदाम तबाह हो गया है। साउथ डोनेत्स्क में भी रूस की सेना ने आर्टिलरी के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज पर हमला किया है। ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ज़ेपोरिजिया में 150 सैनिकों की मौत हो गई, 5 आर्म्ड व्हीकल और 2 होवित्जर तबाह हो गए। ज़ेपोरिजिया में नदी के रास्ते भी यूक्रेन का अटैक का प्लान तैयार है। यूक्रेन की फोर्स बोट के साथ दनीप्रो नदी में उतर गई। कुपियांस्क में भी रूस ने बड़ा हमला किया है। कुपियांस्क में 65 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई, 1 इन्फेंट्री व्हीकल और 2 सेना की गाड़ी तबाह हो गई। खेरसोन में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ज़ेपोरिजिया के करीब ओरेखोव में रूस ने यूक्रेन के एक कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया है। खेरसोन में यूक्रेन को एक बार फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खेरसोन में यूक्रेन के 2 सुखोई 25 फाइटर जेट क्रैश हो गए। रूस का दावा है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के सुखोई गिराए हैं। देखिए ड्रोन की मदद से कैसे रूस यूक्रेन की फौज का शिकार कर रही है। क्रिमीनिया इलाके में रूस के ड्रोन ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला किया और कई टैंकों को तबाह कर दिया। जंग में छिपे सैनिकों को भी ड्रोन की मदद से तलाश करके ग्रेनेड ड्रॉप किया गया। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का दावा है कि बाखमुत में यूक्रेन की फौज रूस के सैनिकों पर हावी हो रही है। जबरदस्त जंग की शुरुआत हो गई है और अब रूस के सैनिकों की मूवमेंट को मुश्किल बना दिया गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने बाखमुत की ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा जमा लिया है और वहीं से फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें बाखमुत की है। यहां यूक्रेन की आर्मी सुरंग बनाकर छिपे रशियन सैनिकों पर हमला कर रही है। यूक्रेन की सेना हमले के लिए पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई सैनिक हमले के दौरान मारे गए हैं। यूक्रेन की सेना माइंस को हटाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। रूस के सैनिकों ने माइंस लगाकर कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसी सड़कों को ड्रोन की मदद से खोलने की तैयारी है। ये वीडियो मारियंका का है। यहां जितनी भी जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो यूक्रेनी फौज की है। रूस के हमले में यहां यूक्रेन का टैंक भी तबाह हो गया है। पश्चिमी देशों से आए आर्म्ड व्हीकल्स को भी रूस की सेना ने नष्ट कर दिया है। अब इस इलाके में रूस के सैनिकों का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन की जंग पर नेटो की तैयारी की खबर भी सामने आ रही है। 3 लाख सैनिकों की तैनाती की तैयारी में है नेटो। ईस्टर्न फ्लैंक पर ज्यादा जवानों की तैनाती होगी। रूस को बारूदी जवाब देने की तैयारी में है नेटो और इसी के तहत 3 लाख सैनिकों की तैनाती की तैयारी नेटो की तरफ से की जा रही है। तो जरूरी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। 3 लाख सैनिकों की तैनाती करने की तैयारी इस बैठक में की गई है। बाल्टिक रीजन में सुरक्षा व्यवस्था इससे मजबूत होगी। इसके अलावा बता दें, डिफेंस प्रोडक्शन एक्शन प्लान को मंजूरी भी दी गई है। अब इस खबर के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। रूस के साथ तनाव और ज्यादा इसके बाद भड़केगा। रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी। ज़ेलेंस्की को पुतिन के साथ टक्कर लेना बहुत भारी पड़ गया है। अब ज़ेलेंस्की को नाटो देशों से हथियारों की सप्लाई भी बंद होने वाली है। पुतिन के खौफ से घबराए नाटो देश इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखी जाए या फिर बंद कर दी जाए, क्योंकि नाटो देशों का गोला बारूद भी खत्म होता जा रहा है।
ऐसे में यूक्रेन को दिया जाने वाला नाटो का बारूद कभी भी बंद हो सकता है। क्या जंग में ज़ेलेंस्की का गेम ओवर होने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लायर रोक देगा नाटो? क्या यूक्रेन की हार देख नाटो के हौसले पस्त हो गए हैं? जंग की तस्वीर साफ होती जा रही है। करीब 1.5 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा यूक्रेन पस्त होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। नाटो देशों से यूक्रेन को मदद अभी बंद नहीं हुई है। ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई भी जारी है, लेकिन लंबे समय तक जंग को जारी रखने में यूक्रेन सक्षम नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो देश भी लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन पहले ही कह चुके हैं कि उनके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। बाइडेन कह चुके हैं कि अमेरिका में 155 mm गोले बारूद की कमी हो गई है। बाइडेन के मुताबिक यूक्रेन की वजह से अमेरिका में गोला बारूद की कमी हुई है। इससे पहले नाटो चीफ भी कह चुके हैं कि रूस जिस रफ्तार से हथियार बना रहा है, उतने हथियार नाटो के 30 देश भी मिलकर नहीं बना सकते। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम भेजने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन बाइडेन के इस फैसले पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सांसदों ने यूक्रेन को क्लस्टर बम जैसे खतरनाक हथियार भेजने का विरोध किया और फैसले को वापस लेने की मांग की।